नमस्कार जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। पुंछ की मेंढा सब डिवीजन में हिंदू समाज के लोगों ने मेंढा इंतजामिया के खिलाफ आज जोरदार एहतजाज किया और ये एहतजाज मनकोट तहसील की तारीखी रामकुंड मंदिर की जमीन पर गैर कानूनी कब्जे को लेकर के किया गया था। और इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि मंदिर की जमीन पर कुछ लोगों ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है और इस संबंध में कई बार मेंढा इंतजामिया को शिकायतें दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंतजामिया की इस चुप्पी पर शदीद नाराजगी का इजहार किया गया। सड़कों पर लोग उतर आए। मुजाहिरीन ने इंतजामिया को धमकी भी दी कि अगर जल्द ही रामकुंड मंदिर की जमीन को गैर कानूनी कब्जे से खाली नहीं कराया जाता तो बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरेंगे, एहतजाज करेंगे। यहाँ हमारे गणमान्य व्यक्तियों के विचारों को सुना रामकुंड तीर्थ स्थान को लेकर। ये सबको पता है कि रामकुंड तीर्थ स्थान एक बहुत ही ऐतिहासिक तीर्थ स्थान है जो मेंढर तहसील मनकोट छजला में आता है। वहाँ पर एक लैंड डिस्प्यूट बना हुआ है जहाँ पर मंदिर जो है वो अपनी जगहों को लीज पे देता था एग्रीमेंट पे, और उसमें कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है। अब पिछले कुछ दिनों से हमने जो इलीगल गिरदावरियाँ करवाई हुई थी लोगों ने, हमने उसको हटाया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सामने उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो बहाल करवा के इसमें डीसी साहब जो थे वो इन्वॉल्व थे, डिपकॉम साहब की डायरेक्शन से वो सब कुछ किया गया। लेकिन वहाँ कुछ जगह है 3 नंबर हैं, उसमें बार बार इंटरफेरेंस की जा रही है। ये आशिक हुसैन नाम का एक आदमी है जिसका उस मंदिर से या एग्रीमेंट जो हम करते हैं लोगों के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने उस जगह के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए हैं जिसकी बिना पर वो जाकर बार बार कोर्ट में जाता है, वो स्टे ऑर्डर लेके आता है। हमें बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि एक ही जो नंबर जो होता है लैंड का, वो 2 पार्टीज़ के नाम पर कैसे। और जो भी हमसे बन सके, जितना प्रोटेस्ट बन सकेगा हम यहाँ पे ही बैठेंगे, हम घर भी नहीं जाएंगे। आपको मजबूरन जो है इस पे इसका को करना, तो उससे पहले कोई हम एक्शन करें इस किस्म का, उससे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पे जो है कार्रवाई करके जो है इसका जो मसला इसको हल करे ताकि इस परेशानी से जो है हमें बाहर निकाला जाए। हम ये JNK यूटी जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है LG साहब जो हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि कम से कम जो है वो भी ध्यान रखें ताकि ये जो मजहबी जगह हमारी जगह हैं इनको प्रोटेक्ट कर सके। और मंदिरों के मसले भी हैं जो है वो इस तरीके से जो है वो गलत जो है कभी किसी के नाम गिरदावरी हो रही है, कभी किसी के नाम हो रही है, तो बगैर जो है यहाँ लोगों को पता। तो ये सब मसले जो हैं ये देखें कि ताकि ये गलत काम ना करें। मैं JNK की एडमिनिस्ट्रेशन प्लस जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा में कुमार मोहल्ला वॉल रामा में लोगों ने PHE महकमे के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि उन्हें कई साल से नल का पानी नहीं मिल पा रहा है, जबकि महकमा हर महीने उनसे फीस वसूल करता है। गुस्साए लोगों ने हंदवाड़ा कुपवाड़ा रोड को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया और महकमे के खिलाफ नारेबाजी की। मुकामी लोगों ने बताया कि उन्हें पीने का पानी दूर दूर से लाना पड़ता है और इससे काफ़ी मुश्किलें होती है। उन्होंने आला अफसरान से अपील की है कि उनके मोहल्ले में जल्द से जल्द पानी का पब्लिक पॉइंट लगाया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इधर रियासी की बात करें, जहां PHE डिपार्टमेंट के आर्जी मुलाजमीन ने कैजुअल लेबर्स ने अपनी अटकी हुई मांगों को लेकर के आज रियासी के अंदर जोरदार एहतजाज किया था। और इस दौरान फ्रंट के सीनियर लीडरान ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 23 अक्टूबर को असेंबली के बाहर बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। फ्रंट के नेताओं ने कहा है कि आर्जी मुलाजमीन को पक्का किया जाए, पिछले 70 महीने की बकाया सैलरी फौरी तौर पर अदा की जाए। उन्होंने बताया कि सरकार ने 11 मार्च 2025 को इन मांगों पर गौर करने के लिए कमेटी तश्कील दी थी जिसे 6 माह में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब तक न तो रिपोर्ट दी गई और न ही कोई ठोस कदम उठाया गया। नेताओं ने कहा है कि CP वर्कर्स, ITI ट्रेंड नीड बेस्ड कैजुअल लेबर्स और ड्रिंकिंग वाटर स्कीम वर्कर्स लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि फ्रंट कई बार सरकार और BJP MLA से बात कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। असेंबली लग रही है, शॉर्ट असेंबली में हमारे साथ जो खास करके जो जम्मू कश्मीर की पूर्ण बहुमत की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला जी, जिसके जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री जुबेद राणा जी ने जो हमारे से वादा किया था पेंडिंग सैलरी 2 किस्तों में दी जाएगी, उसके बाद दूसरा वादा SRO 64 लागू किया जाएगा,
उसी को लेकर जम्मू संभाग का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट असेंबली के टाइम होने जा रहा है। डेली वेजर वर्कर यूनियन एफिलिएट भारतीय मजदूर संघ फ्रंट को पूरा रियासी की तरफ से सहयोग देने जा रही है और जितने दिन भी हमारा प्रोटेस्ट रहेगा फ्रंट की तरफ से जो भी देश होगा डेली वेजर वर्कर यूनियन एफिलिएट भारतीय मजदूर संघ तन मन धन से पूरा सहयोग करेगी। तो हमें बहुत ही देते ही रहते हैं, वादे करते रहते हैं, मगर वादे आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। अभी पिछले दिनों ये नई गवर्नमेंट से हमें उम्मीद थी कि उमर अब्दुल्ला सरकार से कि ये हित में करेगी, क्योंकि बहुत टोपियाँ उन्होंने खाली टोपियाँ दिखा दिखा के लोगों से वोट मांगे थे कि हम आते ही आपका काम करेंगे, 3 महीने में 1 लाख नौकरियां देंगे, डेली वेजर को पक्का करेंगे, 12 सिलेंडर देंगे। मगर चलो ये मुख्य रूप से कोई ना कोई डिमांड से पहल करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ये डेली वेजर का मसला सबसे पहले वो हल करें और सभी को 60,000 हमारी फैमिली हैं तो उनको राहत दें, क्योंकि 60,000 फैमिली समझ लो 10-10 बंदे हुए 6 लाख लोगों को सीधे सीधे राहत मिलेगी। कंटिन्यू जो हमारा जम्मू में प्रोटेस्ट चल रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, चाहे वो उसमें हमारा जो परमानेंट पॉलिसी है, पेंडिंग वेजेज है और उसमें तो मैं सभी डेली वेजरों से अनुरोध करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर 23 तारीख के कार्यक्रम में हिस्सा लें, क्योंकि अगर हम सभी लोग रोड पे नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट हमारा मसला हल करने वाली नहीं है। क्योंकि आज तक अगर हमारा मसला आधे में लड़का हुआ, उसमें क्या है कि हम जैसे 20,000 लोग जम्मू परामर्श के तो उसमें से 2,000 लोग वहाँ पर जाते हैं, 18,000 घर में बैठे रहते, तो उससे हमारा मसला कभी हल नहीं होगा। इसलिए जितने भी डेली वेजर हैं हमें अपनी लड़ाई खुद रोड पे आके लड़नी पड़ेगी। उधर अनंतनाग की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने जफर भट्ट और खुर्शीद, जो कि लेवार शिव गुफवारा का रहने वाला बताया जा रहा है, उनके खिलाफ जनरल नॉन बेलेबल यानी कि गैर जमानती वारंट जारी किया है और ये वारंट अनंतनाग पुलिस की तरफ से दायर की गई मांग पर किया गया। जफर भट्ट बैन तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन का सीनियर रुकन है और फिलहाल वो पाकिस्तान में सरगर्म है। अदालत ने अनंतनाग पुलिस को हिदायत दी है कि वो उसकी मौजूदगी और फौरी तौर पर उसको यहाँ लाने की तैयारी करे। यह कार्रवाई अनंतनाग पुलिस की ओर से लगातार जारी है। फिलहाल उनका मकसद है कि पुराने जो फरार दहशतगर्द हैं उनको अदालत के सामने पेश किया जाए और उनको कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए उन तमाम तर चीजों के लिए जो उन्होंने किया है। श्रीनगर की बात करें, जहां पे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO के साथ कई मुलाकात में सीएम उमर अब्दुल्ला ने और सरकार के कमिटमेंट को दोहराते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियली रुकावटों को दूर करेंगे। उनका मकसद है कि यहाँ के सरमायाकारों और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पुरकशिश जगह बनाई जाए जम्मू कश्मीर को। सीएम उमर ने कहा कि सरकार कारोबारियों और सरमायाकारों के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश करेगी ताकि जम्मू कश्मीर में रोजमर्रा की तरक्की हो। उधमपुर के खूद इलाके में पुराने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक गैस टैंकर सड़क हादसे का आज शिकार हो गया। गैस टैंकर सड़क से लुढ़क करके गहरी खाई में जा गिरा और इस सड़क हादसे में टैंकर ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी मिली, पुलिस इंतजामिया टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ड्राइवर को टैंकर से बाहर निकाला, उन्हें उनकी जान को बचाना मुमकिन नहीं हो पाया और उसकी चूंकि मौके पर ही मौत हो गई थी। इंतजामिया की तरफ से एक दूसरी गाड़ी मंगवाई गई। टैंकर में गैस को दूसरी जगह दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया क्योंकि ऐसे में धमाका हो सकता था। इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक मुतासिर रही। पुलिस ने हादसे को लेकर के मामला दर्ज कर लिया है, जांच चल रही है। उधर लद्दाख के MP हाजी हनीफा जॉन ने आज मशहूर राइटर और शायर मोहम्मद यासीन अंसारी की किताब लद्दाख में दर्द शीन की आमद का रस्म इजरा किया। इस मौके पर कलमकार और राइटर ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और इस मौके पर MP मोहम्मद हनीफा जॉन ने अपने संबोधन में मोहम्मद यासीन अंसारी की उर्दू और शीना अदब में अहम ताउन की तारीफ की। उन्होंने मुकामी कलमकारों और शायरों की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि अदब सकाफत तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा तरस रहा है और पहचान तहफ़्फ़ुज़ और मुख्तलिफ समाज के बीच में जो हम आहंगी पैदा करता है वो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की लिटरेचर को फ़रोग़ दिया जाए। यही है कि जिस तरह का वाक़या हुआ 24 तारीख को, उसमें हमने डिमांड किया, जैसे सबको पता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के कोई जज के थ्रू जो है एक जुडिशल इंक्वायरी की हमने डिमांड की है और जो बेचारे गुजर गए हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ थोड़ा इंसाफ हो। तो ये सारे चीज़ें मुझे लगता है कुछ दिनों में शायद इन सारे चीज़ों पे कुछ काम हो रहा है। तो अगर ये हो जाता है तो जल्दी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएंगे और यही उम्मीद है कि एक
अच्छे माहौल में सिंसियरली जो सीरियसली अब की बार लद्दाख के इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, उस पर बातचीत शुरू करेंगे। लिटरेचर का तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हाँ इस बुक के बारे में, शिना बेल के बारे में, कहाँ से दर्द आए थे, उनकी हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि काकसर विलेज के बारे में, या एक ज़बान के बारे में, बहुत सारे जम्मू कश्मीर में कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं उनके बारे में, या खासकर जो है पूरे इस करगिल जो बेल्ट में है इनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। हम हिस्ट्री को जान सकते हैं। ये किताब की रस्म ये रोनमाई तकरीब में आपने शिरकत फरमाया और मैं दिल की अमेक गहराइयों से हमारे इज़्ज़त माफ़ यानी एमपी लद्दाख हाजी मोहम्मद जान साहब का भी निहायत ममनून और मशकूर हूँ। उसने इतना कीमती वक़्त से वक़्त निकाल के यहाँ ये मेरी किताब की रस्म रोनुमाई तकरीब में शिरकत फरमाई। तो फिरोज़ साहब, मुझे जो है ये शौक़ था, जब मैं मैट्रिक पास किया तो अक्सर उन दौरान जो है उर्दू के लिए मैं काफ़ी शौकीन था, तो मैं उर्दू के कलाम वलाम जो हमारे बुज़ुर्ग शोरा के उनके शेर व शायरी से मैं काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होता था। दारुल उलूम क़ासमिया लाल बाज़ार में हुए एक सेमिनार में मीर वाइस डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक ने शिरकत की थी और इस मौके पर उन्होंने अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर और उनकी विरासत पर रोशनी डाली। उन्होंने आलिम की कश्मीर में इस्लाम तहज़ीब व सक़ाफ़त को तौसीह देने पर जोर दिया। न सिर्फ कश्मीर बल्कि अगर हम उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका जो अमल दखल रहा है, वो बहुत ही मुअस्सर रहा है। कश्मीर की सरजमीन में बिलखुसूस ऐसी शख्सियत, अजीम शख्सियत रौनक अफरोज़ हुई जिसने यहाँ के लोगों की तकदीर बदल कर रख दी। ये हस्ती अमीर कबीर शाह हमदान रहिमहुमुल्लाह, जिन्हें सही मानों में मौलाए कश्मीर या मोहसिन कश्मीर भी कहा जा सकता है। आपने वस्त एशिया, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, शाम और तुर्किस्तान समेत बेशुमार इलाक़ों का सफ़र किया और हर जगह इस्लाम और तसव्वुफ़ की जो शमा है वो उसको रोशन की। कुरान की वाज़ेह तालीमात में फरमाते हैं कि गैर मुस्लिम रियाया के हुकूक पर जोर देते हैं और फरमाते हैं कि एक आदिल हुक्मरान पर लाजिम है कि अपने गैर मुस्लिम बाशिंदों यानी ज़िम्मियों की जान, माल और इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। उधर डीएचपुरा कुलगाम में पिछले रात खौफनाक आतिश ज़दगी यानी आग लगने का मामला पेश आया था, जिसमें रिहायशी मकान पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। यह मकान फारूक अहमद दोबी का बताया जा रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि अचानक ही आग लगी थी और तेज़ी से फैलती चली गई। उसके बाद पूरा मकान जलकर खाक हो गया। हादसे की खबर मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश की। आतिश ज़दगी में जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मुतासरा शख्स का बड़ा माली नुकसान हुआ है। इंतज़ामिया ने जाए हादसे का दौरा किया है, नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। और जम्मू की सड़कों पर लग रहे लंबे जाम, ट्रैफिक सिग्नल के काम ना करने और शहर की ख़राब सड़कों को लेकर के शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने उमर सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहरा कर रहे शिव सैनिकों ने सड़क पे ऊपर पेंट से लिखा उमर सरकार निकम्मी सरकार। लॉलीपॉप को लेकर की जो सियासत जम्मू कश्मीर में चल रही है, ऐसे में सड़क के ऊपर लॉलीपॉप रख कर सरकार के खिलाफ एहतजाज करने की कोशिश की गई। इस मौके पर शिवसेना यूबीटी के सदर मनीष साहनी ने कहा कि सरकार बातें तो बहुत अच्छी करती है, लेकिन ज़मीन पर कोई काम नहीं होता। जम्मू कश्मीर में सरकार के कामकाज ना करने को लेकर लगातार उमर सरकार निशाने पर है और ऐसे में आज शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की इकाई ने भी जम्मू में प्रदर्शन किया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सड़क के ऊपर पेंट से लिखा गया है निकम्मी सरकार, क्योंकि ये जम्मू का प्रमुख डोगरा चौक है और इस डोगरा चौक के यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि गड्ढे बहुत ज़्यादा और लोग बुरी हालत है। उसके साथ ही साथ जो एक लॉलीपॉप पॉलिटिक्स चल रही है, तो शिवसेना ने यहाँ पर एक लॉलीपॉप भी रखा हुआ है और कहा है कि इस समय सिर्फ लॉलीपॉप पे फोकस किया जा रहा है बजाय काम करने के। ये अगर आप देखेंगे डोगरा चौक की सूरत हाल है, गाड़ियाँ कैसे रेंग के चल रही हैं। इसके साथ
साथ ही साथ जो उमर सरकार ने वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए हैं, उसको लेकर लगातार चाहे बीजेपी हो या अन्य सियासी दल हो वो इस समय उमर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उसको देखते हुए जम्मू में आज यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की इकाई जो है वो प्रदर्शन कर रही है और उन्होंने पेंट से यहाँ पर निकम्मी सरकार लिखा है, साथ ही साथ लॉलीपॉप भी दिया है। थोड़ा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। और मनीष साहनी है यहाँ पर, ये देखिए सड़कों के कारण दुर्घटनाग्रस्त में अपने जो है जख्मी हुए हैं, तो ये नरसंहार की एक पिक्चर है। हमारा जो है अल्टीमेटम है आज सरकार को कि 15 दिनों के अंदर ये खड्डे भरे जाए, नहीं तो आज जो हमने सांकेतिक प्रदर्शन किया है ये पूरे जम्मू शहर में निकम्मी सरकार हर सड़क पर लिखा जाएगा। और यातायात कर्मियों से भी देखिए, यातायात पर जो पुलिस है उनसे भी मेरी जो है अपील है कि मात्र वो फोटो खींचने का काम ना करें, जो नियमों को तोड़ रहे हैं उनके फोटो जरूर खींचें, मगर यातायात व्यवस्था को भी तो दुरुस्त करें। आज स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए जनता के टैक्स का पैसा खर्च कर ये जो सिग्नल लाइटें लगाई गई थी, आज पूरी तरह से सिग्नल लाइटें जो है वो खराब पड़ी है। हमारा अल्टीमेटम है सरकार को 15 दिन के अंदर यातायात व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, सड़कों के खड्डों को भरा जाए, नहीं तो शिवसेना बड़ा आंदोलन करेगी। और भी बड़े सारे इश्यूज हैं इस समय, अगर हम देखें तो क्या क्या और इश्यूज आप टेकअप कर रहे हैं? सिर्फ गड्ढे हैं या फिर ट्रैफिक लाइट्स ही हैं या बाकी मुद्दे भी हैं? देखिए यातायात व्यवस्था से जुड़े हुए हैं सारे मुद्दे, सड़कों के ऊपर इस समय खड्डे पड़े हैं। आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो सड़कों पर खड्डों को लेकर है, यातायात व्यवस्था जो दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है उसको लेकर है। देखिए जम्मू की पहचान क्या थी, मंदिरों का शहर, जम्मू की पहचान बनाई थी नई सरकार ने स्मार्ट सिटी। आज स्मार्ट सिटी की पहचान क्या बन चुकी है? खड्डेदार सड़कें, बदतर जो है वो यातायात व्यवस्था। देखिए स्मार्ट सिटी कोई खाली बड़ी बड़ी लाइटें लगाने से चमचमाती या बड़े बड़े आप साइन बोर्ड लगा दो, सड़कों पर बड़ी बड़ी LED लाइटें लगा दो या फाउंटेन लगाने से कोई सिटी स्मार्ट नहीं बनती। स्मार्ट सिटी के लिए जो है सड़कों का बेहतर होना बहुत जरूरी है, यातायात व्यवस्था का बेहतर होना बहुत जरूरी है, गलियां नालियों का पक्का होना बहुत जरूरी है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जम्मू शहर की कोई भी मुख्य सड़क से लेकर गलियों की सड़कें भी अगर हम ले लें, यहाँ तक कि कटरा से जम्मू को मिलाने वाली जो मुख्य बाईपास की सड़क है सिदड़ा रोड, वहां पर भी जो है सड़क की इतनी दुर्दशा है कि यात्री जो है वो रोजाना परेशान हो रहे हैं। सरकार के खिलाफ जो है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की इकाई जो है वो प्रदर्शन कर रही है। सूरत हाल अगर आप देखेंगे ये जम्मू में गड्ढे ही गड्ढे हैं और ये मुख्य शहर का सबसे मुख्य इलाका है, वहाँ के सूरत हाल है। तो आप समझिए कि जम्मू के बाकी इलाकों का क्या हाल है। इसलिए शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की इकाई ने जितने भी गड्ढे हैं इन्हें मार्क किया है और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन जो है थोड़े अलग तरीके से किया है और जो एक लॉलीपॉप सियासत करी जा रही है कामकाज ना करके, उसके ऊपर उमर सरकार को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे घेरती हुई नजर आ रही है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट। कश्मीर के 8वीं क्लास के तालिबा कमरुन निसा ने कम उम्र में ही अपनी पहली किताब द पावर ऑफ रेवरेंस लिख करके सबका ध्यान खींचा। आज के वक्त में जब बच्चों में पढ़ने और लिखने का शौक कम होता है, कमरुन निसा ने इस पहल को एक नई उम्मीद और एक ख्वाब की तरह देखा। उनकी किताब खास तौर पे लड़कियों को अपने ख्यालात, सोच को अल्फाज में ढालने के लिए हौसला अफजाई करता है। कमरुन निसा ने और उनकी टीचर ने कहा है कि उनकी ये दूसरी कोशिश कि बच्चियों के लिए वो मिसाल बनना चाहते हैं। कमरुन निसा का कहना है कि वो चाहती हैं कि बच्चे फिर से किताबों और अपनी किताब कलम और अपनी कॉपियों से, नोटबुक से वो जुड़ते चले जाएं और समाज की सच्चाइयों को उसमें बयान करें। This book teaches us so many things about life, how we should appreciate others, how we will feel appreciated. And this teaches us that how the bonds between our family, between a teacher and a student, between friends are strengthened. And it teaches us different things of life. It also teaches us that why we should appreciate people, why we should appreciate the small efforts of people, because these small efforts lead to the higher success of each one of us. You see that in today's world we don't feel like appreciated because there is a lot of technology, but my message in this book is that we should appreciate everyone.
as appreciation builds human. And we see that Allah subhanahu wa ta'ala has made us human beings. He has given us different qualities, and one of the qualities is appreciation. Allah subhanahu wa ta'ala has also sent his messengers to this dunya, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he also appreciated others. He also appreciated himself when other people mocked him. And my message through this book is that we should inspire before we expire. इसकी डेडिकेशन है कि इसका क्रिएटिव माइंड है कि उसने खुद एक किताब तहरीर की है। ये एक मैसेज है हमारे उन बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल हाथ में देते हैं, वो दिन रात वो मोबाइल पर रहते हैं और पढ़ने और लिखने का उनका बहुत ही कम शौक में। इस बच्चे की एक और हिस्ट्री है, वो ये है कि ये बच्ची जो है इसको मामा ने जितना प्यार दिया है, जितना अप्रिशिएट किया है, और इस पे हमारी नजर ये है कि इंशाल्लाह ये ऐसी बच्ची है, ये कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकती है। और इसने जो ये किताब लिखी है द पावर ऑफ रेवरेंस, जो कि मैं आपको बताऊं एक टीचर होने के नाते, हमारे यहाँ पर साइमा अशरफ जिसने केएस क्रैक किया है, उसको जब हमने इनकरेज किया है तो अल्लाह का फजल है कि जब उसने क्रैक किया है कि उसने बोला है कि मुझे फलानी ने ऐसा किया है। इसी तरह डॉक्टर राशिक है, उसने भी क्रैक एग्जाम किया है। और इस पे जो हमारी तवक्कात है, जो इनकरेजमेंट तारिक साहब और हम सब मिलकर, ये फैमिली जो है, खासतौर इसकी नानी, इसका जो नाना यहाँ पर है, इसके जो तारिक साहब की बीवी है, उसकी माँ जो है, या हम लोग मिलकर इंशाल्लाह इस पे हम ये तवक्का करते हैं कि किसी भी एग्जाम को ये क्रैक करने की। जैसे अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, शाह फैसल साहब हैं, तो इसी तरह आज मुझे फ़ख्र होता है कि इस ऐसी बच्ची है आज इस ज़माने में भी है कि जो लिखती है। आज हम देखते हैं कि हर कोई बच्चा हो, बड़ा हो, सब मोबाइल की तरफ, लेकिन आज मुझे फ़ख्र है उन उस्तादों पर भी, इनके माँ बाप पे भी, इनके मामा जान पर भी मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस वक्त भी, इस ज़माने में भी इन्होंने इस तरह इसको डला किया है, इस तरह इनकी परवरिश की है कि ये किताब इन्होंने आज भी लिखी। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एसडीआरएफ ने बांडीपुरा वॉलंटियर्स के ताउन से चटरनार बांडीपुरा में एक रोज़ा इमरजेंसी ट्रेनिंग कैंपेन शुरू की थी। इस कैंप का मकसद था मुकामी वॉलंटियर्स को डिजास्टर मैनेजमेंट और बचाव काम में जानकारी देना। एसडीआरएफ के एक्सपर्ट्स ने वॉलंटियर्स को जलजला यानी कि अर्थक्वेक, सैलाब यानी फ्लड, शदीद बर्फबारी जैसे कुदरती आफात से निपटने और उससे बाहर आने के लिए गुण सिखाए, तरीक़े बताए और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग इन लोगों को साफ तौर पे इस तरह के रिस्पांस के लिए यानी दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करता हुआ नजर आया। ये प्रोग्राम, ये इवेंट कर रहे हैं, इसके लिए हमें बड़ी खुशी है और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे और हमारी बांडीपुरा के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। लोगों के लिए हमारी मैसेज ये है कि लोग इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लें, चाहे एसडीआरएफ ये मुनक़द करे, चाहे हमारे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस ये प्रोग्राम चलाते हैं, चाहे एनजीओ चला, जो भी जहां कहीं पे भी आपको मौका मिला इन प्रोग्राम्स में हिस्सा ले लीजिए। ये लाइफ सेविंग मेथड्स है, ये बहुत ही ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, जो भी है, स्टूडेंट्स हो, इन सब के लिए ज़रूरी है क्योंकि डिजास्टर्स आएंगे और हमें इन डिजास्टर्स से पहले अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, इन्हीं प्रोग्राम्स में हमें पता चलता है। और लोगों से गुजारिश है तो ये इन प्रोग्राम में आप हिस्सा लें। कल रिसीव की कि हम एक अवेयरनेस कम ट्रेनिंग प्रोग्राम अब वॉलंटियर्स के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, जो आज हमने यहाँ चतरनार में किया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो हमारे ये ब्रेव वॉलंटियर्स है बांडीपुरा में, जो हमेशा अपना कीमती वक्त देते हैं, आज भी उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और उनको बहुत कुछ जानकारी जानने को मिली या समझने को मिली, ताकि आइंदा जिस भी तरह का कोई क्विक रिस्पांस चाहिए होगा उसमें वॉलंटियर्स की दरकार होगी, या एसडीआरएफ को वॉलंटियर्स का ताउन चाहिए होगा, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस, किसी को भी जब ताउन चाहिए होगा तो ये वो लड़के होंगे जिनके पास ये ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग रही होगी या जिन्होंने ये बेसिक ट्रेनिंग कम से कम ली होगी, तो उसके चलते जो है ये बेहतर तरीके से उस वक्त अपनी कारकर्दगी या परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आज भारतीय फौज की 10वीं राष्ट्रीय राइफल आरआर की तरफ से गर्ल्स तीरंदाजी शूटिंग कंपटीशन का इनेकाद हुआ और इस कंपटीशन का मकसद था जिले की तालिबात को खेलों में बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाना, उनकी हौसला अफजाई करना, इंटरनेशनल लेवल तक उनको पहुंचाने की कोशिश करना। इस प्रोग्राम की थीम चलो उठे निशाना लगाएं और विश्व मंच तक जलवा दिखाएं रखी गई थी और इस कंपटीशन में जिले के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तालिबात शामिल हुए थे, जिनका जोश
खरोश देखने के लायक था। डोडा ज़िले के अंदर इस तरह के प्रोग्राम आमतौर पे बच्चों को आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो कई लोगों ने कहा था कि शीतल कुछ नहीं कर पाएगी, क्या करेगी, 15 साल तो गांव में रही, कुछ नहीं किया, अब क्या करेगी बाहर जाके, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं था। तो जब मैंने स्टार्ट किया, मेडल जीता, तो सबको दिखने लगा कि इस लड़की के अंदर टैलेंट है। हमें एकदम से किसी के अंदर टैलेंट नहीं दिखता, करवाने से करने से टैलेंट दिखता है। बहुत कुछ सीखने, गेम में आके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी मुश्किलों को सामने करना पड़ा हमें। मैम आगे जो कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए किस तरह से आप? वो हमारी मेहनत पे, हम मेहनत अच्छी करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे। तो जितनी अच्छी हम प्रैक्टिस करें उतना ही हमें